में तीर चल गया। जियाले मेयर और डेप्यूटी मेयर बन गए। मुर्तजा वहाब 173 वोट लेकर मेयर मुंतखब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान को 161 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के सलमान मुराद भी 173 वोट लेकर डेप्यूटी मेयर मुंतखब। पीटीआई के 33 मुनहरिफ अराकीन ने वोट कास्ट नहीं किया। मेयर कराची का इलेक्शन जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुन में तसादुम। आर्ट्स काउंसिल के बाहर एक दूसरे पर पथराव, मुतादिद अफराद जख्मी, गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस का लाठीचार्ज। उधर हैदराबाद पेटाबाद में टाउन चेयरमैन के इलेक्शन में झगड़ा। पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुनों का एक दूसरे पर लाठियों और घूंसों से हमला। नौमंतखब मेयर मुर्तजा वहाब की हाफिज नईमुर रहमान को मिलकर काम करने की दावत। कहते हैं कराची सबका है, अवाम की खिदमत करने की जिम्मेदारी तमाम सियासी कारकुनों पर है। आए मिलकर शहरी कायद के मास्टर प्लान पर काम करें। जो मनफी सियासत होना थी हो चुकी, अब काम करके दिखाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुर्तजा वहाब समेत मेयर्स और डेप्यूटी मेयर्स को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा बल्दियाती नुमाइंदों की कामयाबी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। नफरत और तकसीम की सियासत अपने मंतकी अंजाम को पहुंची। नुमाइंदे अपने दफातर के दरवाजे अवाम के लिए खुले रखे। सूबाई वजीर सईद गनी का कामयाबी पर आज शाम बिलावल चौरंगी पर जश्न मनाने का ऐलान। मेयर कराची के इंतखाबात में जमात इस्लामी की शिकस्त यकीनी थी। कारकुनों की गुंडागर्दी नाकाबिले मुजम्मत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। चाहते हैं नफरत और अफरा तफरी की सियासत खत्म हो। नासिर हुसैन शाह बोले जमात इस्लामी रिजल्ट से मुताल्लिक अदालत से रुजू कर सकती है। हमारे उम्मीदवारों ने 173 वोट लिए, मैंडेट हमारा है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में मेयर और डिप्टी मेयर बिला मुकाबला मुंतखब। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 16 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बगैर वोटिंग के फातिह करार। मलीर और किमाड़ी में पीपल्स पार्टी 3-3 सीटों पर जीत गई। जिला जनूबी और गरबी में एक जियाला उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी शहरिकात की टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 6 सीटों पर फातिह। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरू मेयर और सखीर कुरैशी डिप्टी मेयर मुंतखब। बिपरजॉय के टकराव का वक्त तब्दील। लैंडफॉल रात के वक्त हो सकता है। वफाकी वजीर शहरी रहमान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा तूफान की रफ्तार पहले से कम, शिद्दत में कमी नहीं आई। केटी बंदर, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और मलीर में असरात जाहिर होंगे। चेयरमैन एनडीएमए बोले 82,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन के लिए राशन और मेडिकल का इंतजाम भी है। समंदरी तूफान बिपरजॉय कराची से 220 किलोमीटर दूर 30 फीट ऊंची लहरें। केटी बंदर से 130 किलोमीटर दूरी पर साइक्लोन के अतराफ 170 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हवाएं। ठट्ठा और सजावल में बड़े नुकसान का खदशा। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। हैदराबाद, टंडो, मोहम्मद खान, दादू और सांगढ़ में बारिश की पेशगोई। समुद्री तूफान के साहिली पट्टी पर असरात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। केटी बंदर, ठट्ठा, सजावल और बदीन में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। शाहबंदर में समुद्री लहरें बिफर गईं। खारोछान के कई देहात ज़ेरे-आब। कराची में हॉक्स बे और रेडी गोट पर लहरें बेकाबू। पानी सड़क पर आ गया। और माड़ा में तुग़यानी पानी शहर में दाखिल। पाक फौज समंदरी तूफान से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश। साहिली इलाकों से 97% से जायद आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल। जिला बदीन, सजावल और ठट्ठा में कायम 44 रिलीफ कैंपों में 76,925 अफराद को मुंतकिल किया गया। कोर कमांडर कराची ने लोगों को बर वक्त मुंतकिली पर पाक फौज, रेंजर्स, बहरिया, एनडीएमए और सिविल इंतजामिया की कोशिशों को सराहा। कोर कमांडर कराची का तमाम स्टेक होल्डर्स को तूफान गुजरने तक हाई अलर्ट रहने का हुक्म। समंदरी तूफान बिपरजॉय आज भारत की रियासत गुजरात से टकराएगा।
तूफान का साहिल से फासला 200 किलोमीटर से भी कम रह गया। राजस्थान, महाराष्ट्र समेत 8 रियासतों में हाई अलर्ट। मजीद 76 ट्रेनें मनसूख। कई शहरों में 2 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद। 75,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, सियालकोट, सवात में मूसलाधार बारिश। जल थल 1 नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। बदीन, सोराब, कल्लात और मुजफ्फराबाद में भी बादलों ने रंग जमा दिया। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। शहबाज शरीफ की बाकू में सगुल्बा सदारती महल आमद। सदर इल्हाम अलीयुब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। शहबाज शरीफ की आज़री सदर से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, दिफा और तिजारत पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म के आज़रबाईजान के कौमी कायद हैदर अलीयुब के मज़ार पर भी हाजिरी, फूल चढ़ाए। पाक अमेरिकन कांग्रेस का सदर जो बाइडन को खत पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जाम की तरदीद कर दी। खत में लिखा, 9 मई को सैकड़ों शरपसंदों ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत इदारों पर हमला किया और मुल्क की इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया। सानह पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने की तवील मनसूबाबंदी का नतीजा था। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जमहूरी रिवायात और उसूलों के दायरे में रहकर की गई। IMF ने विफाकी हुकूमत के पेश करदा नए बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्टर पेरिस का कहना है कि बजट तजावीज़ में टैक्स नेट को वसी करने का मौका गंवा दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वसाइल को कम किया गया। नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम कर्ज प्रोग्राम के शराइत के मनाफी करार। कहा, टैक्स अखराजात में एमनेस्टी प्रोग्राम की शराइत हुक्मरानी के एजेंडे के खिलाफ है। आलमी मालियाती फंड का तवानाई के शोबे पर माली दबाव में कमी के लिए इक़दामात पर जोर। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने नजर सानी को दोबारा समाअत जैसा बनाया है तो आप जरूर करें, इसके लिए आप दुरुस्त कानूनी रास्ता इख्तियार करें। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की मजीद समाअत कल करेगा। दुनिया के मारूफ तरीन सर्च इंजन गूगल ने पाकिस्तान में इंतखाबात की हिमायत में अपना डूडल तब्दील कर दिया। डूडल में पाकिस्तान का झंडा और बैलेट बॉक्स शामिल। आम इंतखाबात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई।